हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। इस प्लेलिस्ट में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सब्जेक्ट कोड है KUE 090 और ये आपका AKTU का सेमेस्टर 8 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 1 की, विच इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताइए। तो the idea to employ electric motors to drive a vehicle surfaced after the innovation of the motor itself। कि जब मोटर का आविष्कार हुआ था तो उसी टाइम पे एक ये इलेक्ट्रिक मतलब कि बिजली से चलने वाले मोटर ऐसा व्हीकल बनाया जाए जो कि मोटर से रन कर सके। उसी टाइम ये सरफेस किया था। बट जब ये हमारा इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन जो हमारा डीजल पेट्रोल से चलता है, उस टाइम जब ये आया मार्केट में तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो गया था। Okay, so ICE type gained momentum afterwards and with very low oil prices they soon conquered the market। क्योंकि हमारे तेल के दाम बहुत कम थे और बिजली का उत्पादन उस समय, देखिए मोटर को जो भी अगर रन करना है पहले हमको उससे चार्ज करना होगा बैटरी के थ्रू। ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको बिजली चाहिए और उस वो उत्पादन महंगा पड़ता है तेल की कीमत के हिसाब से। तो तेल की कीमत कम थी तो इसकी वजह से जो हमारा आईसी इंजन था वो ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया। However, the present energy and environment issues have pushed the development of EVs। बट अगेन हमारी जो एनर्जी है मतलब जो भी डीजल है, डीजल पेट्रोल है, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। तो एक टाइम के बाद वो जब खत्म हो जाएगी हमको फिर कुछ ना कुछ उसको ऑल्टरनेटिव देखना है। और दूसरी चीज ये कि वो एनवायरनमेंट को हमारे बहुत नुकसान पहुंचा रही है और हमको रहना एनवायरनमेंट में ही है। तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों एनर्जी और एनवायरनमेंट की नीड्स को देखते हुए हमको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी कार्स या बाइक रन करा सके। Conquering the environment, sorry, concerning the environment, EVs can provide emission-free urban transportation। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी एक एमिशन फ्री मतलब प्रदूषण रहित ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकती है। फ्रॉम द एनर्जी एस्पेक्ट, ईवी कैन ऑफर अ सिक्योर, comprehensive and balanced energy option such as utilization of various kinds of the renewable energies। कई जितनी भी हमारी रेन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, हाइड्रो एंड ऑल दैट, इन सबको यूटिलाइज करते हुए अब हमको जो अगर देखिए दो तरह की चीजें हैं। हम पहले तो अगर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी से चार्ज करके फिर उसको एक कन्वर्टर यहाँ पर लगा करके और यहाँ पर एक मोटर लगा करके इसको चला रहे हैं। बट अगर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम अगर कोल से ही प्रोड्यूस्ड बिजली का यूज कर रहे हैं तब तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम अल्टीमेटली कोयला ही जला रहे हैं। तो हमको इसको भी बंद करके हमको यहाँ पर रेन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो इन सब को यूज करना है। इन सब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और फिर अपने बैटरी को चार्ज करना है। तब हम कहेंगे कि वो हमारा एक ग्रीन एमिशन हुआ, मतलब एक वो एनवायरमेंट को ज्यादा बेनिफिट करेगा रादर देन कि हम कोयला जला करके बिजली पैदा कर रहे हैं और फिर बैटरी चार्ज कर रहे हैं, उससे फिर कोई फायदा नहीं है। Next is, there are other reasons for switching to EVs. For example, they reduce long-term transportation cost. Electronic features can also deliver superior performance and comfort। एक और हमारा क्या रीजन है ईवी को की तरफ जाने के लिए कि जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, मतलब कि लंबी दूरी के लिए जितना हम हमारा कॉस्ट आ जाता है ईवीज में वो कम रहेगा। क्योंकि ईवी बैटरी से चल रही है, एक बार चार्ज कर दिया वो लंबी दूरी तक उतना जितना उनका तय है वो उतना कवर कर सकती है एक बार चार्जिंग पर। जबकि डीजल इंजन में क्या है, मतलब डीजल या पेट्रोल में हमको रिफ्यूलिंग चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट बढ़ती है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द वेरियस ईवी कॉन्सेप्ट। अब ईवी के अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक बहुत बेसिक सा यूनिट है, इंट्रोडक्टरी जैसा ही है, जिसमें ईवीज के बारे में उसके थोड़े बहुत पार्ट्स के बारे में बताया गया है। तो बहुत इजी सा चीज है, इसको धीरे धीरे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग आर द वेरियस ईवी कॉन्सेप्ट। The EV is a road vehicle based on modern electric propulsion consisting of the electric motor, power converter and energy source। EV में हमारे क्या क्या है, जैसे अभी मैं बताया,
एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स हमारा क्या, जैसे मान लीजिए बैटरी हो गया, क्योंकि हमको वहीं से एनर्जी मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर एक है पावर कन्वर्टर। पावर कन्वर्टर क्यों, क्योंकि ये जो हमारी बैटरी में एनर्जी है वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड है, डीसी के फॉर्म, डीसी स्टोर्ड है, डायरेक्ट करंट डीसी के फॉर्म में। और हमको जो इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर ये किस पे चलेगा, एसी पे। तो ये यहाँ पर कन्वर्टर लगा हुआ है जो डीसी करंट को हमारे एसी में कन्वर्ट करेगा और फिर ये मोटर को देगा, और ये मोटर जाएगा हमारे व्हील्स को। ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारी जो एनर्जी सोर्स लगी है, एक कन्वर्टर लगा है जो कि हमारे डीसी को एसी में कर रहा है, और फिर यहाँ पर मोटर लगा है और मोटर से फ्लाईव्हील चल रही है, राइट। नेक्स्ट, ईवी हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ईवी इज अ न्यू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रियलाइजिंग क्लीन एंड एफिशिएंट रोड ट्रांसपोर्टेशन। साफ भी है और मोर एफिशिएंट भी है। Then the next EV system is an intelligent system which can be integrated with modern transportation networks. मतलब कि और हमारा जो एडवांसमेंट क्या हो सकता है ईवी में, कि हम उसको एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाए जो कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स है उनके साथ भी हम इंटीग्रेट कर सकें, ऑलराइट। नेक्स्ट, EV design involves the integration of art and engineering. Okay, EV operating conditions and duty cycle must be newly defined, and EV users' expectation must be studied. Hence, appropriate education must be conducted. Okay. Next is give the past historical background of EV electric vehicles. ये historical background थ्योरी की चीज है, आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से किस साल में ये सब डेवलप हुआ एंड ऑल दैट। गिव द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो एट प्रेजेंट द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर ईवी इज द एनवायरमेंट इशू। मतलब अगर हम ईवी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं मेजरली, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट इज द मेन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज कैन ईवी बी मेड अफोर्डेबल। ईवी के साथ एक और चीज आती है कि ईवी हमारी अभी बहुत एक आईसी इंजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी हैवी हायर कॉस्ट करती है। तो अभी हमको उसका एक चैलेंज है कि हमको उसे अफोर्डेबल बनाना है, क्योंकि अगर हम उसे खरीद ही नहीं पाएंगे, लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। सो नेक्स्ट, रेंज एंड कॉस्ट आर टू मेजर फैक्टर्स दैट मेक ईवी अफोर्डेबल। To tackle the range, the development of advanced batteries such as lithium ion is in progress. रेंज क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई आईसी इंजन है, ठीक है, उसमें एक बार हमने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरवा करके उसकी एक रेंज है, जितनी मान लीजिए जितनी भी उसकी एक बार फुल टैंक में जितनी चल सकती है वो उतनी कैपेसिटी में चलेगी, तो वो उसकी रेंज हो गई। ऐसी ईवी में है, ईवी में लेकिन इस आईसी ईवी की रेंज आईसी इंजन के कंपैरिजन में कम होती है, कि एक बार फुल चार्ज कर ली तो उसकी जो जितनी रेंज होगी वो कम होगी। तो हमको भी ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो उसकी रेंज है वो ठीक ठाक रहे। बट अगेन उसका ये चैलेंज आता है कि अगर हम रेंज बढ़ाएंगे तो हमें बैटरी भी बढ़ानी पड़ेगी, बैटरी बढ़ाएंगे तो उससे स्पेस बढ़ेगी, उससे अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ेगा। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना पड़ता है एक ईवी की डिजाइनिंग में, ओके। तो टू टैकल द रेंज, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस बैटरी सच एज लिथियम आयन इज इन प्रोग्रेस। तो हमको एक बेहतर बैटरी बनानी होगी जैसे कि लिथियम आयन। द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूल सेल्स फॉर ईवी हैज आल्सो टेकन ऑन एन एक्सेलरेटेड पेस। फ्यूल सेल्स क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, फ्यूल यानी कि ऐसी जो सीधे केमिकल एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, तो वहां पर ये फ्यूल सेल की बात हो रही है। ये सारी हम लोग चीजें पढ़ेंगे इसी यूनिट में। To tackle the cost, efforts are being made to improve various EV subsystems such as electric motor, energy management units, battery chargers and other EV auxiliaries. ठीक है, जो अदर सब यूनिट्स है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए चीजें बनाई जा रही हैं। Besides subsystem level improvement and system level optimization efforts should be made at the global level. Okay, by becoming low labor cost and high tech facilities, the production cost of EVs must be remarkably reduced. अभी प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाना होगा, तभी हम उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं।
नेक्स्ट इज गिव द रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है? तो इन टर्म्स ऑफ मोटर ड्राइव, जैसे अभी मैंने बताया जो कंपोनेंट्स थे, पहला है मोटर ड्राइव। तो मोटर ड्राइव में हमारे कौन कौन से मोटर ड्राइव यूज हो रहे हैं? तो डीसी हो रहा है, इंडक्शन मोटर ड्राइव हो रहा है, परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस मोटर ड्राइव पीएम है, स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर ड्राइव एसआर। ये सब आप लोग अपने स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ये सारे मोटर्स के बारे में पढ़े होंगे। सो वही सारी चीजें कि इन सब मोटर्स पे हम अभी काम कर रहे हैं, जिसमें कि आईएम और पीएम पर जो रिसर्च है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डीसी एंड एसआर। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस क्या है हमारे? बैटरी। तो बैटरी पे कितने काम हुए हैं? तो ईवीज आर लेड एसिड बैटरीज, निकल बेस्ड बैटरीज, लिथियम बेस्ड बैटरीज, फ्यूल सेल एंड कैपेसिटिव फ्लाईव्हील्स। ठीक है, ये सारी बैटरीज हैं जो यूज हो सकती हैं, जिनमें की रिसर्च इन एलबी यानी कि लिथियम, फ्लाईव्हील्स एंड सीएफ यानी कि कैपेसिटिव फ्लाईव्हील्स पे ज्यादा काम हो रहा है एज कंपेयर टू लेड एसिड एंड निकल बेस्ड। देन इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ ईवीज, अब कितने तरह के ईवीज हैं? तो हमारे जो मतलब टाइप्स है, पहला है कन्वर्जन ईवीज, सीईवी, पर्पस बिल्ट ईवीज एंड हाइब्रिड ईवीज, जिसमें कि हमारा मेन जो फोकस है वो एचईवी हाइब्रिड ईवीज पे है फॉर द ग्रोइंग ईवी मार्केट। हाइब्रिड ईवी क्या है? हाइब्रिड ईवी का मतलब होता है जो आईसी इंजन प्लस बैटरी जिसमें दोनों होती है, वो हमारा हाइब्रिड ईवी होता है। इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट both EVs and HEVs have their market shares. EVs are well accepted for community transportation. On the other hand, HEVs are well accepted for those users desiring long driving ranges. मतलब कि देखिए दो तरह के हो सकते हैं, एक BEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ बैटरी होती है जो कि एक बार चार्ज होती है और वो फिर चलती है अपने डिस्चार्ज होने तक। ठीक। हाइब्रिड में क्या है? हाइब्रिड में हमारा आईसी इंजन भी होता है और बैटरी भी होती है। तो जब तक हमको अगर तो अगर जैसे हमको कम्युनिटी मतलब लोकल कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसके लिए हमारे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन हमारे शहर तक के लिए ठीक है। लेकिन अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसके लिए हम हमारी बैटरी बीच में अगर डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको चार्ज होने पे बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए वहां पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा यूज होंगी, क्योंकि अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा आईसी इंजन फंक्शन करता है। आईसी इंजन फंक्शन करता है और उसी से हमारी बैटरी चार्ज होती है और हमको बिना रुकावट के हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। अब ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच में। तो आईसी इंजन मतलब वही जो हमारे पेट्रोल डीजल वाले। तो इसमें क्या है, जो पावर ट्रेन है वो एक आईसी इंजन का है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारे जो पावर ट्रेन है वो मोटर प्लस इंजन का है, जिसमें इंजन सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में रहेंगी। अगर सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें इंजन नहीं होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा मोटर प्लस इंजन भी होता है, जबकि यहाँ पर कोई मोटर नहीं होता आईसी इंजन में, आईसी व्हीकल्स में। सेकेंड इज हाई स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्यूल, इसमें लो स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ बैटरी। ठीक। पावर डेंसिटी इज हाई, पावर डेंसिटी इज लो। आईसी इंजन क्या है? एमिट्स ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है, और इसमें नो टेल पाइप एमिशन, नो टेल पाइप ही नहीं है एमिशन की। तो हमारी ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट, ट्रेवल्स ग्रेटर देन 300 माइल्स पर फिल, मतलब एक बार हमने पेट्रोल की टंकी फुल करा दी तो उसके बाद ये कम से कम 300 माइल्स से ऊपर जा सकती है। और इसमें बैटरी व्हीकल में क्या है कि एक बार हमने इसे फुल चार्ज किया तो ये 100 माइल तक ही ट्रैवल कर पाएगी। तो यही है यहाँ पर इसका ये रेंज आ रहा है। ये हो गया रेंज कि हमारी जो ईवी की रेंज है वो कम हो एज कम्पेयर टू आईसी इंजन। और दूसरी एक और चीज, चार्ज करने का टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिलिंग टाइम। जैसे ये है नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट रिफिलिंग टाइम। हम पेट्रोल स्टेशन पे गए, हम 5 मिनट के अंदर हमारा पेट्रोल टंकी भरा और हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दिए। बट ईवी के सिस्टम में ऐसा नहीं है। ईवी में हमें चार्जिंग टाइम जो है बहुत ज्यादा है, मतलब तकरीबन 0.5 to 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे की चार्जिंग।
तो इतना जाहिर सी बात है, अगर हम बीच की जर्नी में है तो हम 8 घंटे रुक करके चार्जिंग नहीं कर सकते। इसीलिए हम हाइब्रिड व्हीकल्स यूज करते हैं, ताकि वहां पर जहां पर अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो वहां पर वो आईसी इंजन फंक्शन करे। नेक्स्ट इज फ्यूल टैंक टेक्स लेस स्पेस, बैटरी टेक्स लार्ज स्पेस। जो हमारे आईसी इंजन का फ्यूल टैंक है, पेट्रोल की टंकी है, उसका स्पेस कम है, और जो हमारा बैटरी यहाँ पर रिक्वायर्ड है उसकी स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा है तो वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फ्यूल वेट इज वेरी लेस, बैटरीज आर वेरी हैवी। जो पेट्रोल भरवा रहे हैं हम, उसका जो वेट है वो कम है, और हमारी जो बैटरी है वो बहुत भारी है, तो इससे हमारी जो ओवरऑल व्हीकल का वेट है वो भी बहुत हैवी हो जाता है। नेक्स्ट इज हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। ईवीज का एडवांटेज ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग एनर्जी नॉट रिकवर्ड, कैन रिकवर ब्रेकिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब हो गया आपका, एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। मतलब ब्रेक जब लगे तो ब्रेक से वो हमारी बैटरी चार्ज हो, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बैटरी का सिस्टम है नहीं, इसलिए कोई चार्जिंग का सिस्टम भी नहीं है। नेक्स्ट इज रनिंग कॉस्ट हाई है आईसी इंजन की। ये देखिए एक और चीज, ये रनिंग कॉस्ट की बात कर रहा है। अगर हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें, एक है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट की जो खरीदते समय हम दे रहे हैं पैसा, तो इनिशियल कॉस्ट आईसी इंजन का आपका कम है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा है। लेकिन अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करें कि रोड पे चलते टाइम क्या कॉस्ट दे रही है, तो आईसी इंजन का ज्यादा है और ईवी का कम है। आईसी इंजन का क्यों ज्यादा है, क्योंकि हर बार आपको पेट्रोल डीजल कुछ भरवाना पड़ेगा, फ्यूल भरवाना पड़ेगा। और ईवी में एक बार जो आप चार्ज करती है, चार्जिंग जो कि इजिली अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल मतलब अगर घर पे आप चार्ज कर रहे हैं ऑल दैट, तो वो आप इजिली चार्ज करके आप अपनी ईवी से कॉस्ट बचा सकते हैं, तो रनिंग कॉस्ट इसकी लो आती है। नेक्स्ट इज इंजन एफिशिएंसी 30% ही है, और मोटर एफिशिएंसी यहाँ पर 80% की है। दिस इज ऑल्सो रिमार्केबल डिफरेंस, कि हमारी जो एफिशिएंसी आ रही है इंजन की वो 30% है, और यहाँ पर हमारी मोटर की एफिशिएंसी 60-80% मिल रही है। नेक्स्ट, नीड्स कॉम्प्लेक्स गियर सिस्टम, नीड्स ओनली वन गियर। आईसी इंजन में हमारे कई सारे जो गियर्स होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सिर्फ एक ही गियर है। आईसी इंजन आर नॉइजी, ईवीज आर वेरी क्वाइट। आपने खुद भी देखा होगा कि ईवी की जो आपने अगर स्कूटी वगैरह कोई देखी होगी, तो वो जब पास होती है आपको पता भी नहीं चलता है कि बगल से वो गुजरी। सो दैट्स व्हाई दे आर सो क्वाइट। नेक्स्ट इज एम्पल रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एम्पल रिफिलिंग मतलब आपको हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या थोड़ी डिस्टेंस पे एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी गाड़ी का फ्यूल भरवा सकते हैं। लेकिन ईवी के केस में अभी हमारे सिस्टम, अभी प्रेजेंट सिस्टम में इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं लगे। तो चार्जिंग स्टेशन नहीं लगे हैं तो हमारा वो भाई चार्ज करने की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये चीज हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी नहीं है। नेक्स्ट इज नीड टू पिक अप सम स्पीड टू डिलीवर मैक्सिमम टॉर्क। मतलब अपनी पूरी टॉर्क देने के लिए वो पहले उसको कुछ स्पीड गैदर करनी पड़ती है। लेकिन ईवी के केस में मैक्सिमम टॉर्क इन मोटर के स्टार्ट होते ही मिल जाता, राइट। लास्ट इज यूजेस ओनली हाइड्रोकार्बन्स, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स जैसे हमारे फ्यूल्स यूज करती है, और इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकती है, करती है किसी भी सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स। अब वो चाहे कोल हो, चाहे डीजल डीजल हो, चाहे आपका सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, कहीं से भी, जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वो वहां से यूज करके अपना इंजन चला सकती है, इंजन सॉरी मोटर चला सकती है। ओके, सो दिस वाज 18 डिफरेंसेस। अगर आप 10 भी याद कर पाते हैं, वेल एंड गुड, आपको आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेन कंपोनेंट्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5 को। ओके, सो अभी ये यूनिट 1 का बहुत ही बेसिक वाला चीज था कि ईवी है क्या। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में, और नेक्स्ट जो आता है जैसे इसके बेसिक ईवी कंपोनेंट्स, इसको और डिस्क्राइब करके बताया गया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।